तमाम अहले सुन्नत मौलवी हजरात को और तमाम शियों के मुल्लाओं को उसमें हमने पार्टी बनाया है। उनको चाहिए कि अब मामला कानून की चौखट पर है तो अपना सही जवाब वहां पेश करें। दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्पेशली हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए है। तो प्लीज आपसे मैं दिल से गुजारिश करता हूं, अगर आप मुझे कुछ मानते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना, उसके बाद आप किसी डिसीजन पर पहुंचना। और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी वसीम रिजवी ने एक वीडियो और जारी किया है। क्या कुछ कहा है उसने मुस्लिम उलेमाओं के लिए, वो भी आप जरूर सुनकर जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हिंदू भाई बहनों की। देखिए, हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर सभी धर्मों के लोग हैं। सभी धर्मों के लोग हमें फॉलो करते हैं क्योंकि यहां पर इंसानियत की बात होती है, यहां पर अंधभक्ति की बात नहीं होती है। हम किसी के अंधभक्त बनकर यहां पर नहीं बैठे हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ना ही किसी एक धर्म को लेकर हम यहां पर अंधभक्ति दिखाते हैं। यहां पर सच्चाई की बात होती है, इंसानियत की बात होती है। यहां पर किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जाती है। जो हक बात है हम वही कहेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने हिंदू नॉन मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये वसीम ने जो किया है, इसको लेकर हमारे हिंदू बहन भाई, बहुत सारे हिंदू बहन भाई 2-3 दिन से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या लिखा है कुरान में जो वसीम रिजवी इनको हटाने की बात कर रहा है। अब कल से जो कुछ हुआ है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, उसको लेकर हमारे हिंदू बहन भाई और ज्यादा परेशान हैं, और ज्यादा उनके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं मुसलमानों को लेकर, कुरान को लेकर। और इस वसीम रिजवी ने जिस प्रोपेगेंडे के तहत इस केस को उठाया है वो अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं 2 दिन पहले की एक डिबेट के बारे में बताता हूं। जी न्यूज पर इसको बुलाया गया था वसीम रिजवी को। इसके साथ डिबेट में पाकिस्तानी भगोड़े तारिक फतेह को भी शामिल कर लिया गया। वैसे हमारे देश के लोग पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से भी बहुत नफरत करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी भगोड़ा जो पाकिस्तान से भागकर इस वक्त कनाडा में रह रहा है, वो हमारे इंडिया के चैनल पर आकर डिबेट में बैठकर हमारे देश के हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश करता है, अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हमारे देश का मीडिया उस भगोड़े को, पाकिस्तानी भगोड़े को अपने डिबेट में शामिल कर लेते हैं। तो यह भी शामिल था, वसीम रिजवी भी शामिल था। तो भाई, जब हमारी एंकर ने शुरुआत की तो वसीम रिजवी से की। आप लोगों ने अगर वो डिबेट नहीं देखी हो तो जी न्यूज पर वो डिबेट हुई थी। मैं यहां पर नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई आजकल हमारे मीडिया वाले बहुत ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहे हैं। अगर इनकी वीडियो को अपनी वीडियो में यूज कर लो तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देते हैं। तो एंकर ने वसीम से पूछा कि आप 4 आयतें ऐसी बताइए जो आप लेकर पहुंचे हैं, 26 आयतें, उन 4 आयतों का तर्जुमा बता दीजिए कि आखिर क्या लिखा है। तो इस वसीम रिजवी ने पता है क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा मेरे हिंदू बहन भाइयों। और जब हिंदू बहन भाई इसकी बात सुनेंगे तो वाकई में उनके दिमाग में वही चीज आएगी जो वसीम रिजवी हमारे समाज में फैलाना चाहता है। वसीम रिजवी ने 1-2 आयतें पढ़ी और कहा कि इसमें लिखा है कि काफिर को कत्ल कर दो, रमजान खत्म होते ही काफिर को कत्ल कर दो। आखिर किन काफिरों की यहां पर बात हुई है? वसीम रिजवी ने साफ तौर पर कहा इसमें जो काफिरों की बात हुई है वो हिंदुओं की बात हुई है, पंजाबियों की बात हुई है, ईसाइयों की बात हुई है। मतलब डायरेक्ट अपने मुंह से ये कह रहा है कि कुरान में लिखा है कि हिंदुओं को मार दो और पंजाबियों को मार दो। इस तरीके की बात ये टीवी पर बैठकर कर रहा है। अब इसका साथ मिला तारिक फतेह को। तारिक फतेह की जब बारी आई तो तारिक फतेह ने भी यही कहा कि क्यों लिखा है कि कुरान में काफिरों को मार दो। किन काफिरों के मारने की बात हो रही है? तारिक फतेह कह रहा है ये टीवी पर बैठकर कि किन काफिरों को मारने की बात हो रही है? हिंदुओं को मारने की बात हो रही है कुरान में। आप इनका मकसद समझिए, हिंदुओं को मारने की बात हो रही है कुरान में। इस तरीके से ये टीवी पर बैठकर कर रहे हैं कि हमारे देश का जो हिंदू सुनेगा उसको वाकई में ये लगेगा यार इनके कुरान में तो यही लिखा है कि यार हिंदुओं को मार दो। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? इस आयत के आगे क्या लिखा है, इस आयत के पीछे क्या लिखा है और क्यों हुक्म आया है यहां पर किसी को मारने का, ये चीजें ये लोग नहीं बताएंगे। इनका सीधा सीधा मकसद ये है कि हमारे समाज में हिंदू मुस्लिमों के दिलों में नफरत भर दी जाए, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाए। इनका सीधा सीधा मकसद यही है, इसके अलावा कोई इनका मकसद नहीं। ये भी अच्छे से जानते हैं कि हमारी याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत चीजें देखता है जब पीआईएल दाखिल होती है। ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी इस याचिका पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। आपको एक बात और बता दूं, जिस तरीके से आज इनके जैसे लोग कुरान पर सवाल उठा रहे हैं कि ये आतंक फैला रहा है। 2011 में आप गूगल कर लीजिएगा, 2011 में रशिया के अंदर भगवत गीता को लेकर भी सवाल उठाए थे और भगवत गीता पर भी पाबंदी लगाने की बात की गई थी और याचिका दायर की गई थी। और यह कहा गया था उस याचिका में कि भगवत गीता से उग्रवाद फैल रहा है, लिहाजा इसको बैन किया जाए। 2011 में रूस के अंदर यह मांग उठी थी और याचिका भी दायर की गई थी और इसको
उग्रवाद साहित्य बताया गया था। याचिका में लिखा गया था कि भगवत गीता उग्रवादी साहित्य है। आपके सामने स्क्रीनशॉट भी आप खुद भी गूगल कर सकते हैं कि रशिया के अंदर इस तरीके की एक पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तो ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं जो समाज में नफरत फैलाने के लिए, समाज में अराजकता फैलाने के लिए किसी भी धर्म को टारगेट कर देते हैं। इतना आप भी समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि कल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया गया था कि मैं वसीम रिजवी के साथ हूं, तो ये कौन लोग हैं जो वसीम रिजवी के साथ हैं? एक इंसान किसी के धर्म का अपमान कर रहा है, कि धार्मिक ग्रंथ पर इतने बड़े आरोप लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसके समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने एक वीडियो बनाकर शेयर किया है, वायरल किया है सोशल मीडिया पर। उसने कहा है कि जितने भी सुन्नियों के उलेमा हैं और जितने भी शियाओं के मौलाना हैं, तो मेरी इस बात को आप लोग चैलेंज करें कोर्ट में आकर, कानून में मसला पहुंचाए। मैंने जिन 26 आयतों को लेकर कोर्ट में दलील पेश की है, आप मेरी उस दलील को चैलेंज करें। तो वाकई में बात सही है, आप लोग कोर्ट का सहारा लें जो हमारे उलेमा हैं, और कोर्ट में जाकर इन 26 आयतों का अच्छे तरीके से मतलब देश के सामने रखें। ये जो कुरान की आयतों को तोड़ मड़ोड़ कर रख रहा है देश के सामने, हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के सामने, उनके सामने आप अच्छे से इस कुरान की आयतों को समझाएं। देखिए, मैं कोई आलिम नहीं हूं, उलेमा नहीं हूं, मैं कोई मौलवी नहीं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना जानता हूं, मैं रख सकता हूं 26 आयतों का मायना, 26 आयतों को बता सकता हूं। लेकिन कहीं मुझसे कोई गलती होगी बोलने में तो उसकी पकड़ मेरी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं यहां पर बैठकर उन 26 आयतों को बताऊं। तो बेहतर यही होगा कि हमारे जो दीन के रहबर हैं वो लोग इन आयतों को सही से अच्छे तरीके से कोट करके हमारे अवाम के सामने रखें। तो प्लीज मेरे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों, ऐसे लोग हमेशा हर जगह पाए जाते हैं। जैसे रूस के अंदर भगवत गीता को उग्रवादी साहित्य बता दिया था, ऐसे ही इसके जैसे लोग कुरान को आतंकवाद फैलाने वाली आयतें बता रहे हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने आप से संबंध खराब ना करें। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, कोई धर्म ऐसा नहीं है किसी को मारना सिखाता हो। आपस में मिलजुल कर रहें। ऐसे लोग सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों की ठीक से समझ में आई होगी। प्लीज इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें।